सारे जितने क्रिमिनल मुसलमान हैं, क्राइम को करने वाले हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, सारे उत्तराखंड की तरफ। इसका मतलब समझिए आप, शरण इसलिए उत्तराखंड आज पर कांग्रेस की सरकारों ने एक काम जरूर अच्छा किया पाया। अब तारीफ करनी चाहिए उस काम की कि इन्होंने हर ब्लॉक स्तर पर शराब की दुकानें खुलवा दी। ये ऋषिकेश वासी भी, ऋषिकेश के लोग भी शराब से वंचित ना हो, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। हरिद्वार के लोग भी वंचित ना हो, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। मेरी सरकार ने जरूर किया भाई, शराब का जरूर किया उन्होंने। उत्तराखंड भेंट चढ़ गया नशे की भेंट। मैं समझता हूं कुछ समय बाद ये स्थिति होने वाली है कि कफन देने वाला भी मुसलमान ही बनेगा वहां। एक तो लब जिहाद, लब जिहाद जो है वो हमारे संस्कारों को खत्म कर। जिस परिवार की बेटी किसी मुसलमान के साथ चली जाएगी, उस परिवार की स्थिति क्या होगी। रुड़की के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी। अफगानिस्तान से तालिब बोल रहा हूं और तेरे उत्तराखंड को बम धमाकों से मतलब दहला दूंगा। मौलाना का एक वीडियो आया जिसमें कि उसने मेरे सर को कलम करने की 1 करोड़ की धमकी दी। केसरिया रंग की हम बात करें कि केसरिया रंग झंडे के सबसे ऊपर, यानी तिरंगा झंडा जो देश की शान है, उसका सबसे ऊपरी रंग है कि केसरिया रंग। तो केसरिया रंग क्योंकि हिम्मत और साहस का प्रतीक है। तो इस वक्त मेरे साथ हैं स्वामी जी, और ख़ास जानकारी आज हम लेंगे क्योंकि स्वामी जी का काफ़ी चर्चे हैं और काफ़ी सारे उनके जो वीडियोज़ वायरल होते हैं उस पर भी जानकारी लेंगे। क्योंकि लव जिहाद को लेकर अगर सबसे बड़ी आवाज़ उठाई है तो स्वामी भारती जी ने उठाई है। आज भारती जी के साथ हम ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। जय बद्र विशाल। मैं पहले तो आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आज इस बात को वो लोग भी अपने अपने माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आप तो बढ़ा ही रहे हैं, पर वो लोग भी अपने अपने माध्यम से शेयर करके या कहीं ना कहीं किसी तरह से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शन भारती जी का एक सबसे बड़ा बयान पहले भी वायरल हो चुका है कि लव जिहाद पर अगर कानून नहीं बना तो मेरी अर्थी उठेगी। हिंदुत्व के लिए इन्होंने जागृत की है और जागृति हमेशा फैलाते ही हैं, क्योंकि धर्म प्रचारक भी इनको कह सकते हैं हम, जो धर्म का प्रचार करते हैं। गुरु जी, जैसे कि आप लगातार चर्चा में रहते हैं और धर्म के प्रति आपके जो एकदम आंदोलनकारी जो भाषण होते हैं उसको लेके क्या आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप, जैसे अभी कुछ सुनने में आया था कि कुछ धमकी भरे वीडियोज़, कोई फ़ोन कॉल भी आपको आते हैं, ऐसा रहता है? हाँ, ये तो एक, जब भी आप धर्म का कार्य करोगे जो विधर्मी हैं उनको कष्ट होता है। कुछ एक साल पहले मुझे बरेली से एक मौलाना का एक वीडियो आया जिसमें कि उसने मेरे सर को कलम करने की 1 करोड़ की धमकी दी। पर वो योगी था, योगी राज में। तो योगी जी ने जो है उसको ऐसे रखा कि 4 महीने बाद उसकी बेल हो पाई। और अभी भी उत्तराखंड में भी एक आदमी अपने आप को ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान से तालिब बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान से तालिब बोल रहा हूँ और तेरे उत्तराखंड को बम धमाकों से मतलब दहला दूंगा। तो उसकी भी हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी है और पुलिस उसकी जांच करे। पुलिस को मिल गया वो आदमी, उसका सुराग लग चुका, अब सिर्फ उसकी गिरफ्तारी बाकी रह रखी है। अच्छा, आपने सबसे पहले ये धर्म का मुद्दा उठा लिया, क्या आपको कुछ और कोई मुद्दा नहीं मिला? बेटे मैं बताता हूँ आपको, अपने बारे में बताना बहुत जरूरी होगा। मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ, उत्तराखंड राज्य का। मैं तो एक साधु था, संत था, हरिद्वार निरंजन अखाड़े का मैं महात्मा हूँ। 78 में कुछ लोगों के कहने से मैंने देहरादून घंटाघर पे भूख हड़ताल कर दी 23 दिन की। और ये मांग जो थोड़ा बहुत दिल्ली में कुछ बुद्धिजीवियों में चलती थी वो उत्तराखंड के चौक में आ गई। चौक देहरादून क्या था, ये चौक है। उस टाइम पहाड़ का चौक क्या था, देहरादून था। तो देहरादून में आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप यूकेडी बनी और फिर ये राज्य की मांग चलती रही और राज्य बन गया। इसके बाद फिर मुझे कुछ राष्ट्रवाद का नशा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। मैं कश्मीर में रहा 16 साल जी। और 16 साल में मैंने कश्मीर में रह करके भारत सरकार के लिए या राष्ट्र के लिए हर दिन हर रात दी। जो कि आज धारा 370 जो हटी, 35 जो ख़त्म हुआ, इसमें हम लोगों का भी योगदान है। हम जैसे हज़ारों लोगों का योगदान है इसमें भी। परवीन तोगड़िया जी के भी वीडियोस वायरल होते हैं, उसी तरह से आप भी आंदोलनकारी हैं। अब मैं आंदोलनकारी तो नहीं, मेरे समस्त उत्तराखंड के लोग आंदोलनकारी हैं। अब आता है उत्तराखंड की राज्य बनने के बाद, राज्य किसके लिए बना था? यहाँ के मूल निवासियों के लिए। यहाँ जो पीड़ित समाज था, जो पहाड़ों में रहता था, बड़ी आज हम रुड़की में बैठे हुए, रुड़की के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी, हरिद्वार के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी।
या देहरादून के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी। राज्य की आवश्यकता थी चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और धारचूला, मुनस्यारी, दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए इस राज्य की मांग की गई कि वो लोग वहीं रहें, वहीं बसें, नीचे ना उतरे, उनका पलायन ना हो। और क्योंकि हमारी ये क्या है, भारत की सीमा कितनी बड़ी सीमा जो है चीन से लगती सीमा है, गांव खाली ना हो और गांव एक प्रहरी के रूप में अपने गांव में रहें। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जो वहां का मूल निवासी है वो आज रुड़की में, वो आज लंडोरे में, मतलब वो आज वो पहाड़ को तो छोड़ रहा है बिल्कुल। और पहाड़ की तरफ कौन जा रहा है? मुसलमान। आप ये समझिए, उल्टा हो रहा हमारा साथ कि पहाड़ की तरफ मुसलमान। कोई गांव ऐसा नहीं आज पहाड़ में जहां मुसलमान न हो, न जाता हो, न रहता हो। हर कार्य, उत्तराखंड का हर काम मुसलमान। मैं समझता हूं कुछ समय बाद यह स्थिति होने वाली है कि कफन देने वाला भी मुसलमान ही बनेगा वहां, क्योंकि वहां के लोकल आदमियों के लिए हमारी इन इतनी सरकारों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि उन लोगों को गांव में रोक दिया जाए, वो वहीं रहें। अगर वो धर्म के प्रहरी हैं तो अपने क्षेत्र में रहें। अब जब क्षेत्र में नहीं रहेंगे, बाहर का आदमी जाएगा, उसे क्या पता भाई। ये देवभूमि है। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि देवभूमि हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है। यहां पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, सब आप भी हैं इसमें, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, सब लोग। अगर हमारा गोत्र पूछा जाए तो गोत्र क्या होता है? हमारे ऋषि के नाम से हमारे गोत्र हैं, और हमारे तमाम ऋषियों ने उत्तराखंड में तपस्या की, वो वहीं निवास किया उन्होंने। तो इसका मतलब उद्गम हमारा यही है। और आज जिस गंगा को हम लोग इतना पवित्र मानते हैं कि अगर एक अत्याचारी के मुंह में भी हम कहते हैं चलो 2 बूंद गंगा की डाल दो, ये स्वर्ग चले जाएगा। मतलब कितनी बड़ी आस्था है हमारी गंगा के प्रति, आस्था कितनी बड़ी है देखिए। तो गंगा का अवतरण भी यहीं से होता है। अब शास्त्रों में विष्णु लोक भी सुना, इंद्र लोक भी सुना, ब्रह्मलोक भी सुना, परंतु हमने कोई लोक देखा नहीं। पर शास्त्रों में शिवलोक का वर्णन है, तो ये शिवलोक है। अगर हम स्कंद पुराण में, शिव पुराण में शिव जी के घर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ये शिवलोक है। शिव जी के ससुराल भी हरिद्वार में ही है। हाँ, ये शिवलोक है। ये देखिए ना, आज इस शिवलोक पर मेरे हिसाब से इस्लामिक जिहादियों का एक आक्रमण है। ये ध्यान रखना, यहां पर एक तो लब जिहाद, लब जिहाद जो है वो हमारे संस्कारों को खत्म कर। जिस परिवार की बेटी किसी मुसलमान के साथ चली जाएगी, उस परिवार की स्थिति क्या होगी? कैसे इन बच्चों को समझाएं? जो यूथ है हमारा नहीं समझ पा रहा है। समझ रहा है। मैंने अब महसूस किया कुछ सालों में कि कम से कम लोग समझ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। पहले तो कुछ लोग जानते ही नहीं थे, उन्होंने कहा मेरी लड़की गई तो गई। फिर इन्होंने क्या किया देखिए, लब जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद, मतलब पहाड़ों में जहां मस्जिद नाम की चीज नहीं थी। आप उत्तराखंड के जनरल नॉलेज में जाइए, वहां प्रश्न पूछा गया कि यहाँ की पहली मस्जिद कौन सी है। उत्तराखंड में एक हिंदू नहीं, अल्मोड़ा में 1985 में थोड़ा सा मस्जिद की जगह थी 85 में। उससे पहले उत्तराखंड में न किसी मस्जिद का जिक्र है, न किसी मजार का जिक्र है, और न किसी मुगल शासक के आने का जिक्र है। तो भैया हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, इसकी संस्कृति को बचाना मैं समझता विश्व के हर हिंदू का कार्य है, मेरा नहीं। ये जो उत्तराखंड के जो लोग थे जो भाग रहे हैं आज, मुझे दुख इस बात का है कि प्रहरी थे वो। और प्रहरी जब लाचार हो जाए, प्रहरी जब कमजोर हो जाए, तो फिर संस्कृति बचेगी कैसे? स्वामी जी, आपने पिछले साल भी एक भाषण दिया था, अगर लव जिहाद पर कानून नहीं बना तो मेरी अर्थी उठेगी। वो अभी तक क्या हुआ? कुछ कानून? हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था जी। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे हमारे तीरथ सिंह रावत जी, उस समय मैंने अनशन किया। और तीरथ सिंह रावत जी अगर होते, क्योंकि उन्होंने मेरे पास मंत्री जी को भेजा था और उनसे मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं बहुत जल्दी इस पर, भगवान ने मतलब उनको भेज दिया। धामी जी आए, धामी जी से हमने एक बात कही है जो उन्होंने किया। हमने भाजपा के दृष्टिपत्र में लब जिहाद, लैंड जिहाद,
यहाँ तक स्मैक जिहाद को भी वो करवाया उसमें, और भाजपा ने लिखा। तो अब करने की बात है, हम माननीय मुख्यमंत्री के पास के अभी 10-12 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री उनको ज्ञापन दिया और उसका वीडियो हमने रिलीज किया। और उसके बाद 2 दिन बाद, ये अभी परसों 2 दिन पहले फिर गए बोलने कि कब कर रहे हो इसको, कानून बनेगा या लगता है? हाँ वही मैंने कहा कब कर रहे हो, तो उन्होंने क्या करना, साइड दे से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री करेगा। हाँ, और मुख्यमंत्री जी मुझे बिल्कुल आश्वासन दिया उन्होंने कि एक तो लैंड जिहाद और दूसरा लव जिहाद पे हम। स्वामी जी, मान लीजिए कि जैसे तीरथ सिंह रावत जी को, लेकिन उनका तो कार्यकाल अब नहीं है, उसके बाद अब धामी जी आ गए, क्या धामी जी अगर टिक पाए 2-3 साल और, या फिर क्योंकि भाजपा का एक नियम रहता है कि 5 साल में 2 मुख्यमंत्री तो लगा लेते हैं, 3 लगा लेते हैं, 3 बन सकते हैं, तो क्या फिर से वो पेंडिंग में चला जाएगा? नहीं, अब तो भाजपा का दृष्टिपत्र है जी, भाजपा के अपने दृष्टिपत्र को पूरा करना पड़ेगा उनको। लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद पे कानून बनाना पड़ेगा, और एक कानून बनेगा। इसमें आपने एक छोटी सी बात आज अखबारों में देखी होगी कि डीजीपी को आदेश कर दिया उन्होंने कि जो सरकारी जमीनों पे जो अतिक्रमण है उसको सूचीबद्ध किया जाए। हरिद्वार के अंदर बहुत सारी सरकारी ज़मीन है जिस पर खास, अब तो मैंने वही कहा ना, लैंड जिहाद में वही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर लैंड जिहाद में अगर हमारा मंदिर भी है, हम उसको भी वो देना चाहते हैं, पर भैया इस देवभूमि की सनातन संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य एक बात जरूर है कि सनातन संस्कृति का गढ़ हरिद्वार बेबस लाचार। अब बताइए आप, दुर्भाग्य नहीं हमारा? क्या यहाँ पर योगी जी का जैसे बुलडोजर चलता है यूपी में, उत्तराखंड में चल सकता है? हाँ, उत्तराखंड में बुलडोजर चलेगा। कैसे चलेगा? भरोसा है मुझे, योगी जी तो यहाँ पर है नहीं। नहीं, मुख्यमंत्री भरोसा है, हम अपने युवा मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं कि बुलडोजर चलेगा। आप जल्दी देखना, आप चलाएंगे वो बुलडोजर, निश्चित रूप से चलाएंगे। और उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए अगर ऐसा नौजवान मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया तो भैया फिर तो छोड़ देना चाहिए, फिर तो छोड़ देना चाहिए। हाँ स्वामी जी, जैसे कि हमारा यूथ है वो, आपने भी जैसे कहा कि बहुत सारे हमारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान भी चलाए, जिससे कि हमारे यूथ को रोका जा सके। नशे के खिलाफ कुछ आंदोलन करते हैं आप भी? हाँ, हमने कहा स्मैक ने अगर हमें उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड भेंट चढ़ गया नशे की भेंट। अब तो ये जो बचा कुचा कुछ होगा, अब कितना बचा हुआ, ये तो भेंट चढ़ गया। आज पहाड़ों में शराब ने तो पहले वहां बर्बादी, मतलब तबाही मचाई। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने एक काम जरूर अच्छा किया पहाड़ों में, अब तारीफ करनी चाहिए उस काम की कि इन्होंने हर ब्लॉक स्तर पर शराब की दुकानें खुलवा दी। बिल्कुल, इन सरकारों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हर ब्लॉक स्तर पर और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे उनकी बाउंड्री पर हर जगह इन्होंने शराब खुला दी। ये उत्तराखंड का विकास जरूर हुआ। आप नहीं मानते कि सरकार अगर चलती है तो शराब के पैसे से चलते हैं? मुझे लगता है अब ये तो अच्छा, अगर शराब के पैसे से सरकार चलती तो 70-80 हजार करोड़ रुपया ये सब पर जो कर्ज इस प्रदेश पे है वो किस बात का भाई? 1 लाख करोड़ वो किस बात का है? तब भी कर्जे में है। तब भी कर्ज में है। अगर शराब से प्रदेश चलाना है तो ये कर्ज किस चीज के लिया जा रहा है? समझिए, आप नीलकंठ यात्रा करेंगे आप ऋषिकेश से, तो वहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले चढ़ाई चढ़ते समय एक अभी शराब का ठेका भी वहाँ भी चालू कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऋषिकेश वासी भी, ऋषिकेश के लोग भी शराब से वंचित ना हो उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। और एक हरिद्वार के लोग भी वंचित ना हो उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। मेरी सरकार ने जरूर किया भाई, शराब का जरूर किया उन्होंने। हाँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था पहले कि जो उत्तराखंड या भारत सरकार है वो एक मुहिम चलाएगी कि घर घर को भी शराब की जो डिलीवरी, होम डिलीवरी होने लगेगी और भी सुविधा आसान हो जाएगी। अब उत्तराखंड के इतना बड़ा सौभाग्य होगा कि यहाँ भी होम डिलीवरी हो तो मैं ये कहूँगा कि विकास की मतलब जो बुलंदियों को छूने के इस राज्य की हमने कल्पना की थी वो बन गया। वो तो बन गया फिर राज्य। जब घर घर शराब मिल जाएगी तो फिर तो राज्य क्या, सब कुछ मिल गया। फिर ये दुर्भाग्य है सनातन का, ये दुर्भाग्य हमारे इस देवभूमि का कि यहाँ पर असुरों की, अरे शराब तो असुरों के लिए था। हमारे उत्तराखंड में शराब नहीं पीते थे। आर्मी में होने के बावजूद भी, मैं एक भी फौजी परिवार से हूँ,
हमारे रावत जी फौजी परिवार से हैं, पर किसी ने भी शराब हमने नहीं देखी अपने घरों में। और आज मेरे घरों में शराब का इतना महत्व है कि अगर स्वामी जी अपने गांव जाते हैं तो पहले मेरे गांव के लोग बोलते हैं, गुरु जी कुछ लाया है? आप बताइए आप। बिल्कुल। तो इसका मतलब एक शौक बन गया है। नहीं, साजिश है ये, एक साजिश के तहत पहाड़ को नष्ट करने की साजिश है। कौन कर रहा है भगवान जाने, पर साजिश है कि यहाँ का नौजवान इस लायक न रहे। लेकिन अब हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। ऐसे में कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? देवभूमि को तुम बचा पा नहीं रहे हो, अब अपने उद्गम स्थल को बचा नहीं पा रहे हो, गंगा को बचा नहीं पा रहे हो, शिवलोक को बचा नहीं पा रहे हो, हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा फिर? असंभव, असंभव शब्द है वो। हिंदू राष्ट्र कल्पना करनी बेकार है। फिर तुम अपनी धरोहर को तो बचाओ पहले। गंगा के किनारे गाय खाने वाले, यार ये तो बहुत ही दुखद विषय है उत्तराखंड की। जो आप जाइए, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। यूपी का हमने सर्वे किया था अभी 2018 और 19 में। यूपी के अंदर गौ कसी पर बहुत सारी लगाम लग चुकी है, क्योंकि जब से योगी सरकार है तो बहुत सारा बैन है। डरता है आदमी वहाँ का कि अगर गाय को हाथ पे लगा दिया। सही। उत्तराखंड के अंदर नहीं ऐसे पर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तराखंड में आज उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है, आपका रुड़की भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गौ कसी के मामले हैं। सारे जितने क्रिमिनल मुसलमान हैं, क्राइम को करने वाले हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, सारे उत्तराखंड की तरफ। इसका मतलब समझिए आप, शरणस्थली है उत्तराखंड। आज कट्टरपंथियों की शरणस्थली बन चुका है उत्तराखंड। अगर इस पर जल्दी कोई बड़ा फैसला नहीं लेती सरकार तो ये उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर देवभूमि लिखना बंद कर दो, फिर इस्लामिक भूमि लिखेंगे भाई। जब चलाना ही मुसलमानों ने, यहां करना ही मुसलमानों ने, कम से कम ये भाई मुसलमान लोगों, हम तुम्हारे धर्म के भी विरोधी नहीं, पर तुम हमारे धर्म में कम से कम दूरी बना के रखो। बिल्कुल स्वामी जी, अगर सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रही है, कोई कानून इस पर नहीं बना पा रही है, मान ले गौ कसी को ही लेके, तो क्या इस पर जो हमारे सनातनी हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए? मैं तभी तो कह रहा हूं आपको कि आज हरिद्वार जैसी जगह है, सारे साधु, बड़े नामधारी, बड़े तिलकधारी, जबान चुप है उनकी, चुप बैठे, खामोश। क्या कारण? डरपोक है, डरते हैं धन की उगाई के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति धन की उगाई करेगा वो जीवन के प्रति हमेशा आसावन तरह के जीवन जिंदा रहे, क्योंकि धन कौन खाएगा फिर उसका। तो हरिद्वार की जब स्थिति ये है, अखाड़ा प्रसाद हो, अब महामंडलेश्वर हो, बड़े बड़े शंकराचार्य चाहे नकली हैं चाहे असली हैं, पर धर्म के नाम पर बोलने को कोई तैयार नहीं, कट्टरपंथियों के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, देवभूमि को बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सनातन धर्म भुगत रहा आज। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अरे कुछ हमें सीखना चाहिए इस्लाम से भी। सीखो, इस्लाम के धर्म गुरुओं को देखो, एक कायदे में, एक दायरे में रहते हो। हिंदुओं का धर्म गुरु बनेगा तो पहले बड़ी कुर्सी बनाएगा वो, और फिर कहीं चांदी चूंदी की नकली नुकली जो कि लगाएगा, और फिर ऊपर बैठेगा वो और जनता बैठेगी नीचे। और अब इस्लाम में जाइए आप, वहाँ समकक्ष बैठते हैं सब लोग, एक जगह बैठते हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि धर्म गुरु बन गया तो भगवान बन जाता हो, इसीलिए हमारे धर्म की हानि हो रही है। जब कभी हमारे, आप एक बात बताता हूँ आपको, इस हरिद्वार से ऊपर क्यों नहीं गया मुसलमान? कहते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ जब नागा, सब नागा लोग रहते थे जंगलों में, तप करते थे, बड़े बड़े जटाधारी हथियार लेकर के, तो नागाओं के डर के मारे हरिद्वार से ऊपर जाने उनका प्रयास नहीं किया, उससे आगे बढ़ नहीं पाए, नहीं बढ़ पाए। ऐसे भी कहा जाता कई जगह, इतना खौफ था नागा साधुओं का। पर आज नागा साधु आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ही नहीं। स्वामी जी, कुछ ऐसे गांव का हमने भी निरीक्षण किया है जहां पर मुस्लिम लोग एक रात तक नहीं गुजार पाते। क्या ये बात सत्य है कि वहां पर अगर मुस्लिम रुकेगा, प्रकृति की कुछ ऐसी कोई देन है कि उसकी मौत हो जाती है? ऐसे कुछ गांव है। अब इस गांव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्षेत्र में हमने कुछ, हाँ, कुछ गांव के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि पहाड़ के अंदर मुसलमान वर्जित था, प्रतिबंध था। किसी ने भी अपने घर के अंदर मुसलमान को नहीं आने दिया होगा, ना आया होगा।
परंतु आज आज आपको बताऊं, बहुत दुख होता है कि मुसलमान घर के अंदर चले गया। अगर हिंदुत्व की बात करें तो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, क्या कारण मानते कि जो प्रकृति का जो प्रकोप था वो क्यों ऐसे फूटा? हाँ बिल्कुल, हम इन आपदाओं का, हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं इनके, आपदा जी। तो कहीं जब प्रकृति आपदा है, भगवान शिव भी तो प्रकृति हैं, तो यह आपदाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग इस बात को मानते हैं। अब बाहर का आदमी मानता हो ना मानता हो, पर उत्तराखंड का आदमी बात मानता है कि जब जब हमने देखा, हमने बचपन में महसूस किया, अगर किसी धार्मिक स्थल में छूत की कोई बात हो गई तो कुछ ना कुछ घटना वहां घटती थी। फिर तो वो बाबा केदार है, निश्चित रूप से बाबा केदार क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे कि मैं समझता हूं अभी त्रिनेत्र तो उन्होंने खोला नहीं, पर उन्होंने इस जग को ये संदेश दिया कि बाबा केदार था और है और रहेगा, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी, एक संदेश हम चाहेंगे कि आप अभी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और देश के प्रति जो जागृत वाले जो लोगों के संदेश है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही वीडियो वायरल होते हैं, कैसे हम चाहेंगे कि अपने जीवन में देश की भावना को हमेशा बनाए रखें? देखिए, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर तो मैं इतना अवश्य कहूँगा, अपने तमाम नौजवान, अब नौजवान पीढ़ी है जी, जिनके हाथ में अब देश भी है धर्म भी है, उन्हीं के हाथ में है। मेरे नौजवान पीढ़ी, अपने पूर्वजों को जरूर देखना। जो पूर्वजों का नहीं हुआ वो देश का भी नहीं होगा और समाज का भी नहीं होगा। इसलिए अपने पूर्वजों को याद करते हुए कि आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस धर्म की रक्षा के लिए और इस देश की रक्षा के लिए, तो अपने पूर्वजों को याद करना, और याद करते हुए चलोगे तो निश्चित बात राष्ट्रवाद आपके अंदर होगा और सनातन संस्कृति का कण कण आपके खून में, हर जगह सनातन संस्कृति का एक चक्र चलेगा और आप सनातन संस्कृति की, क्योंकि वो आपके पूर्वजों की देन है, वो आपके पूर्वजों ने आपको दिया, तो पूर्वजों की अमानत है। हे नौजवान साथियों, हे नौजवानों देश के, अपने पूर्वजों की अमानत को खयानत मत होने देना। अगर जो नौजवान अपने पूर्वजों की अमानत को नहीं बचा पाया तो उसे मैं नौजवान नहीं कहता, वो पूर्वजों का है ही नहीं और उससे हम कोई आशा करते भी नहीं है। धन्यवाद। जय बद्रीशाल। जय। मेरे साथ दर्शन भारती जी थे जिन्होंने बहुत एक संदेश दिया है, देश के प्रति जुनून दिया है। मैं सोनू कश्यप खास जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आऊँगा और राही न्यूज़ की टीम है जो लगातार इस तरह के तमाम कार्य करती है, धर्म के प्रति हो या फिर किसी भी सताए हुए व्यक्ति के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाएं। स्वामी जी से एक छोटा सा संदेश हम लेंगे। राही न्यूज़ मंजिल की ओर चलता है और गांव-गांव का मिशन हमारा रहता है। अभी हम एक पत्रिका लॉन्च कर रहे हैं स्वामी जी, राही की कलम। हम पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक धार्मिक जो है महत्व है, अगर आप धार्मिक रहा, राही तो वही है। मैं समझता हूँ आप राही हैं सनातन के, हैं, और जब सनातन का राही चलता है तो मुझे लगता है कि ज़मीन उसके लिए कम पड़ जाती है, ज़मीन उसको आने का रास्ता स्वागत करती है उसका। अगर आप पत्रिका भी इस परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, तो मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगा और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगा कि आपको ताकत दे, शक्ति दे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।